दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। रेलवे आरपीएफ की भर्ती 2023 में रेलवे आरपीएफ की भर्ती निकलने वाली है। तो कौन सी मंथ में निकलेगी? तो रेलवे आरपीएफ की भर्ती देखिए आपकी बहुत ही जल्द 1 से 2 महीने के अंदर में अब निकलने वाली है। और ये फिक्स्ड है कि वैकेंसी निकलेगी, कितने पोस्ट पर निकलेगी। और सबसे मेन दिक्कत है, देखिए इस वीडियो में रेलवे आरपीएफ की जो वीडियो है, तो हर कोई रेलवे जून में अप्लाई कर देता है। रेलवे में क्या बेनिफिट होता है ना, जून वाइज देखिए, हाईएस्ट जोन कट ऑफ, लोएस्ट जोन कट ऑफ। जैसे कि आपका चेन्नई जोन होता है, पटना जोन, कोलकाता जोन, रांची जोन, सिकंदराबाद जोन, ठीक है, ये सब आपका जोन होता है। तो ये जो जोन वाइज आपका जो कट ऑफ जाता है ना, तो आपको ये नहीं पता रहता है किस जोन में कम कट ऑफ जाता है, किस जोन में ज्यादा कट ऑफ जाता है, तो किस जोन में अप्लाई करें, तो सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। तो फॉर्म अप्लाई तो आपका होगा अप्रैल से शुरू, आपका एग्जाम होगा 1-2 महीना बाद, ठीक है। तो आप अगर पहले से तैयारी करेंगे, आपको कौन सा बुक्स लगेगा, साथ ही साथ टीटी का एग्जाम, मतलब जो ट्रेन में आपको टीटी मिलता है, तो उसका भी फॉर्म निकलने वाला है, असिस्टेंट लोको पायलट, ठीक है। और साथ ही साथ ग्रुप डी का भी फॉर्म निकलने वाला है। तो ये फॉर्म कब निकलेंगे और कैसे कैसे इसकी तैयारी करना है, सब कुछ बताएंगे। मेन आज है आरपीएफ, जो कि 10th पास है, आरपीएफ कांस्टेबल के बारे में, मेल और फीमेल, और साथ ही साथ इनके बारे में भी बता देंगे। और आरपीएफ का तो पूरा बताएंगे, फुल डिटेल फिजिकल तक आपका, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती 2023। आरपीएफ का मतलब क्या होता है? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, ठीक है। तो इसमें आप देखिएगा जो क्वालिफिकेशन क्या होता है, हम सिर्फ कांस्टेबल का बता रहे हैं, एसआई का नहीं बता रहे, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, 10th पास। आप सिर्फ 10th पास होने चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं आरपीएफ कांस्टेबल के लिए, ठीक है। तो अप्लाई कब होगा? अप्लाई आपका 100% अप्रैल में होगा। कब होगा? अप्रैल में होगा। ये सिर्फ मैं नहीं बता रहा, ये बड़े बड़े यूट्यूबर्स जैसे गगन प्रताप सर और जितने बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, वे भी बता रहे हैं कि आपका जो अप्लाई होगा अप्रैल मंथ में होगा, ठीक है। इसलिए अभी से तैयारी कीजिए। रेलवे में कम से कम 1 साल की तैयारी कीजिए, लेकिन आपके पास अभी भी 6 महीना है, ठीक है। रेलवे में अगर तैयारी करना रहता है तो लगभग 1 साल की तैयारी करने के बाद बच्चों का निकलता है, लेकिन आपके पास तो 6 मंथ्स है। कम से कम 6 महीना का तैयारी कीजिए। मान लीजिए एग्जाम लेट हुआ तो आपको 8 महीना मिल जाएगा, और 8 महीना में आप अच्छी खासी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब हम बात करें इसकी सिलेबस की, तो देखिए इसका जो सिलेबस होता है ना, तो उसमें सबसे पहले होता है क्या, जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस की बात करें तो जनरल अवेयरनेस में कितना क्वेश्चन होता है? 50 क्वेश्चन। कितना? 50 क्वेश्चन। तो उसमें आपका साइंस भी मिला हुआ रहता है, उसमें आपका साइंस भी मिला हुआ रहता है। तो देखिए यहाँ पर, यहीं पर हम लिख देते हैं, जनरल अवेयरनेस में टोटल कितना क्वेश्चन होता है? 50 क्वेश्चन, जिसमें कि आपका साइंस भी मिला हुआ रहता है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट है, अगर अभी तक आपने लूसेंट कंप्लीट नहीं किया है, देखिए बिना लूसेंट का कुछ नहीं होने वाला। मैं जो बताता हूँ सही बताता हूँ। सबसे पहले मेन चीज तो होता है कि आप मैथ्स हो या रीजनिंग हो या जीके हो, आप सिलेबस कंप्लीट कीजिए। देखिए जनरल अवेयरनेस, इसका मतलब क्या होगा, इसमें जीके आएगा आपका, ठीक है, इसमें जनरल साइंस आएगा, फिर करंट अफेयर आएगा, 3 चीज आएगा, ठीक है। आपका तो मेन जीके आएगा, उसके बाद आपका करंट अफेयर आएगा, फिर जनरल साइंस जीएस भी आएगा इसी के अंदर, ठीक है, इस 50 मार्क्स में। तो इसमें जो जीके का पोर्शन है और जीएस का पोर्शन है, इसके लिए आप किसको प्रीफर कीजिए? लूसेंट को। लूसेंट अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आप किसी भी एग्जाम में बैठते हैं, आप एसएससी में बैठिए या रेलवे आरपीएफ में बैठिए या टीटी में बैठिए या असिस्टेंट लोको पायलट या ग्रुप डी में बैठिए, आप उस एग्जाम का जीके आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो देखिए, और करंट अफेयर्स के लिए मंथली करंट अफेयर्स हम अपने ही चैनल पर कराएंगे, तो आप वहां से अपना मंथली करंट अफेयर्स कंप्लीट कर सकते हैं। और एसएससी एमटीएस के भी जो भी छात्र हैं, तो उनके लिए भी करंट अफेयर्स हम करा देंगे। मतलब मंथली करंट अफेयर्स जो कराएंगे, ये रेलवे ग्रुप डी, एसएससी सभी बच्चों के लिए होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका जीए का सेक्शन 50 मार्क्स का, ठीक है। उसके बाद आपका होता है रीजनिंग। रीजनिंग कितना का होता है? 35 मार्क्स। रीजनिंग बहुत ही इजी होता है, अगर रीजनिंग पर आप ध्यान दीजिए, रीजनिंग बहुत ही इजी सब्जेक्ट होता है। अगर रीजनिंग का सिलेबस आप किसी भी बुक से कंप्लीट कर लेते हैं और क्वेश्चन कुछ प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करके जाते हैं, तो आराम से आप रेलवे का आरपीएफ की वैकेंसी निकाल सकते हैं। रीजनिंग के बाद आपका आता है मैथ। मैथ भी आपका कितना? 35 मार्क्स का होता है। तो टोटल आप जब यहाँ पर जोड़िएगा तो कितना होगा? 120 मार्क्स। तो 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स का आता है, जिसके लिए आपको 90 मिनट का समय दिया जाता है। तो देखिए आरपीएफ का एग्जाम बहुत ही इजी होता है, और किस जोन का हाई कटअप जाता है, किस जोन का लो कटअप जाता है, वो भी आपको बताएंगे। उससे पहले यहाँ पे क्या आया है? टोटल पोस्ट। तो टोटल पोस्ट आपको बता दे, तो टोटल पोस्ट जो निकलेगा वो कितना निकलेगा? 9000 प्लस। ये प्लस का साइन का मतलब समझिए, मतलब 9000 से नीचे वैकेंसी नहीं निकलेगी, 9000 से ज्यादा ही, सिर्फ कांस्टेबल की। किसकी? कांस्टेबल की। फिर एसआई जो है सब इंस्पेक्टर, उसकी वैकेंसी लगभग 3000 के आसपास निकलेगी, लेकिन हम आज आरपीएफ सिर्फ कांस्टेबल का बता रहे हैं, ठीक है। तो 9000 प्लस वैकेंसी निकलेगी। अब हाईएस्ट जोन कट ऑफ और लोएस्ट जोन कट ऑफ, ये हर बच्चा जानना चाहता है, ठीक है, कि हाईएस्ट जोन कट ऑफ क्या होने वाला है, लोएस्ट जोन कट ऑफ क्या होगा। तो जो हाईएस्ट जोन कट ऑफ होता है, तो हाईएस्ट जोन कट ऑफ आपका कौन सा होता है? जैसे कि आपका कोलकाता, कौन सा होता है? कोलकाता, मतलब जितने भी इधर वेस्टर्न, मतलब इधर साइड है ना, कोलकाता, पटना, रांची, मतलब हम एक एग्जांपल दे दिया आपको हाईएस्ट जोन कट ऑफ का। और ये बहुत सारे होते हैं, जैसे कि कोलकाता, पटना, रांची, दिल्ली, इस तरह के छोटे छोटे जितने होते हैं। और लोएस्ट जोन कट ऑफ, लोएस्ट जोन कट ऑफ के बारे में बताएं तो साउथ, हम 2 चीज बता सकते हैं। लोएस्ट जोन कट ऑफ में आपका एक है चेन्नई, क्या है? चेन्नई है, और दूसरा क्या है? बैंगलोर। क्या है? दूसरा क्या है? बैंगलोर। तो चेन्नई और बैंगलोर तरफ अगर आप भरिएगा
तो बहुत ही कम कट ऑफ जाता है। साथ ही साथ सिकंदराबाद का कट ऑफ हर बार बहुत कम जाता है। चेन्नई, बैंगलोर, सिकंदराबाद, तो इन 3 जगह फॉर्म भरने का कोशिश कीजिएगा, तो आपका कट ऑफ बहुत ही कम जाएगा। या तो आरपीएफ हो, या टीटीई हो, या असिस्टेंट लोको पायलट हो, या ग्रुप डी हो। हम अपने हर वीडियो में आपको बताते हैं कि अगर आपको रेलवे में जॉब लेना है तो आप चेन्नई या बैंगलोर तरफ अप्लाई कीजिए, क्योंकि उतना दूर कोई जॉब नहीं करना चाहता। अब किसी का घर पटना में है, पटना से जाकर वो बैंगलोर में जॉब करेगा नहीं ना। तो इस तरह से हम बोलते हैं कि आप उधर अप्लाई कीजिए, उधर कम बच्चे अप्लाई करते हैं, उधर कट ऑफ कम जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बुक्स के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले तो मैंने बता दिया जीके के लिए लूसेंट का बुक। ठीक है, करंट अफेयर्स के लिए आप हमारी वीडियोस देख सकते हैं, या किसी की भी वीडियोस यूट्यूब पर देख सकते हैं जिसकी आपको पसंद आती है। मंथली करंट अफेयर मिनिमम 6 मंथ की, कितनी 6 मंथ की। जनरल साइंस भी आपका लूसेंट से हो जाएगा। ये सेक्शन के लिए आपको क्या, लूसेंट का एक अपडेटेड बुक खरीदना होगा। अगर आपके पास पुराना बुक है तो अपडेट कीजिए उसको, नया वर्जन खरीदिए लूसेंट का। उसके बाद आपका आता है रीजनिंग। रीजनिंग के लिए आप किसी भी बुक को फॉलो कर सकते हैं। ऐसे हम अरिहंत का बुक बोलेंगे, रीजनिंग के लिए आप अरिहंत का बुक को फॉलो कीजिए। ये 35 मार्क्स आपका कंफर्म है। इसमें से कम आप आराम से 30-32 मार्क्स ले आइएगा अगर आप उसका पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं। मैथ्स के लिए आपका प्रीवियस ईयर पेपर ही काफी है। ठीक है, क्योंकि बचपन से आप लोग मैथ बनाते आ रहे हैं और इसमें 9th और 10th का ही मैथ पूछा जाता है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर अच्छा से बना लेते हैं, उसमें जो शॉर्ट ट्रिक्स दिए रहते हैं वे सीख लीजिएगा, तो बहुत आराम से आप मैथ्स को कंप्लीट कर सकते हैं। और हमारे चैनल पर भी मैथ्स पढ़ाया जाता है, अगर आप उस पर भी देख के समझ में आता है तो आप उससे भी कर सकते हैं। अब उसके बाद हम आपको बताते हैं टीटीई, असिस्टेंट लोको पायलट और ग्रुप डी, इस वैकेंसी को बताएंगे। उससे पहले हम आपका पीएचटी और पेट को क्लियर कर देते हैं। तो पीएचटी का मतलब क्या होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, मतलब कि हमारा शरीर का नाप क्या है। और पीईटी का मतलब क्या होता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, मतलब कि हम लोग का जो रनिंग वनिंग होता है उसको बोलते हैं फिजिकल एफिशिएंसी। तो कांस्टेबल में जो आपका यूआर और ओबीसी के लिए मेल का हाइट कितना चाहिए, 165 सेंटीमीटर, और फीमेल का हाइट 157 सेंटीमीटर। चेस्ट जो होता है सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए होता है। तो यूआर और ओबीसी में चेस्ट आपका 86 सेंटीमीटर पहले से होना चाहिए, और एक्सपैंड करने पर 5 सेंटीमीटर एक्सपैंड होना चाहिए। पहले से 86 होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर एक्सपैंड होना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा, पुशअप मारिएगा, तो आपका जो चेस्ट है वो धीरे धीरे एक्सपैंड होते हैं। मतलब कि जैसे कि अभी आपका चेस्ट एक्सपैंड नहीं होता है 5 सेंटीमीटर, तो पुशअप रोज मारिएगा ना, तो धीरे धीरे वो एक्सपैंड होने लगेगा। ठीक है, उसके बाद आपका एससी एसटी में 160 सेंटीमीटर मेल के लिए, फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर, और मेल के लिए जो चेस्ट है ये 76.2 सेंटीमीटर। ठीक है, मेल के लिए, और चेस्ट में आपका 5 सेंटीमीटर एक्सपैंड करना चाहिए। अब गोरखा, कुछ ऐसे कैटेगरीज होते हैं जैसे गोरखास, हिली एरियाज में रहने वाले, जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रिस्क्राइब किए गए हैं, तो उन लोगों का मेल का हाइट 163 सेंटीमीटर, फीमेल का 155, और जो 80 चेस्ट मेल का 80 चेस्ट और 5 सेंटीमीटर एक्सपैंड करना चाहिए। अब हम बात करते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में। तो जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है आपका, तो मेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर, कितना, मेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर 5 मिनट 45 सेकंड में, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर 3 मिनट 48 सेकंड में। ठीक है, तो इतने देर में फीमेल को आपको दौड़ कंप्लीट कर लेना है, इतने देर में मेल का दौड़ कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद आपका आता है लॉन्ग जंप और हाई जंप। तो देखिए, मेल के लिए जो लॉन्ग जंप होता है कितना, 14 फीट का, और हाई जंप जो होता है वो कितने फीट का, 4 फीट का होता है। फीमेल के लिए जो लॉन्ग जंप होता है 9 फीट का, और हाई जंप होता है वो 3 फीट का होता है। तो मैंने आरपीएफ की वैकेंसी की फुल डिटेल दे दी, और ये वैकेंसी भी 2023 अप्रैल में निकलने वाली है। अब साथ ही साथ हम देंगे अभी टीटी, असिस्टेंट लोको पायलट और ग्रुप डी, इसके बारे में भी हम इसी वीडियो में आपको कुछ हिंट दे देते हैं। ऐसे स्पेशल वीडियो इस पर बना के रख चुके हैं। तो देखिए, आरपीएफ की वैकेंसी हो या टीटीई की, असिस्टेंट लोको पायलट या ग्रुप डी की, सबसे पहले तो हम टीटीई में बता देते हैं। टीटीई क्या होता है, टीटीई का फुल फॉर्म होता है ट्रैवल टिकट एग्जामिनर। ठीक है, इसकी वैकेंसी जो निकलेगी करीब 7500, कितना, 7500। इस पर हम डिटेल वीडियो लेके आएंगे, तो उस डिटेल वीडियो को भी देख लीजिएगा। असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी लगभग आपकी कितनी, 60,000 निकलेगी, कितनी, 60,000 निकलेगी। वही ग्रुप डी की वैकेंसी लगभग 1 लाख निकलेगी। ग्रुप डी का नाम जो है चेंज कर दिया गया है, अब ग्रुप सी हो गया है। क्या हो गया है, ग्रुप सी, क्योंकि उसका जो पेमेंट है वो ग्रुप सी के हिसाब से हो गया है। तो देखिए, टीटीई जो होता है वो 12 पास होता है। ठीक है, असिस्टेंट लोको पायलट होता है किसके लिए, जो लोग आईटीआई किए हैं, इसमें टेक्नीशियन का भी निकलता है, जो साइंस से 12 किए हैं उसमें टेक्नीशियन के लिए निकलता है। ग्रुप डी सिर्फ 10th पास के लिए होता है। ठीक है, तो आप तो आरपीएफ की तैयारी कीजिए, जो 12 पास है वो टीटीई की भी तैयारी कीजिए साथ ही साथ। ठीक है, और लोएस्ट जोन कटअप, जो हाईएस्ट जोन कटअप है, लोएस्ट जोन कटअप आरपीएफ के लिए बताया ना, वही टीटीई, असिस्टेंट लोको पायलट और ग्रुप डी में भी वही सेम होता है। ठीक है, उन सेम जोन में कोई नहीं आपको बताएगा कि इतना लोएस्ट जोन कटअप इसमें जाता है। ठीक है, अगर आप एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।